यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी स्टूडेंट्स स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसी और आशा और उम्मीद के साथ अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। अपन तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी। उसमें अपने प्रश्नवारी चल रही थी 5.1। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखना क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो इसका सारवंतर निकालेंगे, तो ही तो हमको पता चलेगा कि एपी है या नहीं। ठीक है, पहली बात तो हम निकालेंगे क्या? सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालोगे? सारवंतर का क्या सूत्र होता है? सार्व अंतर बराबर क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस का A1। क्या होता है? एक तो A2 माइनस का A1। यहाँ पर चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं, इसलिए अपन A2 माइनस A1 भी निकालेंगे और A3 माइनस A2 भी निकालोगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है? सब जगह समान अंतर होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अपन एक बार A3 माइनस A2 भी निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको चेक करना है। तो A2 कितना है यहाँ पर? 4 है। A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, है ना। और A3 कितना है? 8 है। और A2 कितना है? 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4। तो A2 माइनस A1 कितना आ गया? 2 आ गया। और A3 माइनस A2 कितना आ गया? 4 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना, है ना। ये तो 2 है, ये क्या है? 4 है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है ना। आगे देखना क्वेश्चन नंबर। समांतर श्रेणी नहीं है मतलब आगे के पद भी हमको नहीं निकालने, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या दिया हुआ है। 2, 5/2, 3 और 7/2। या भी हमको क्या करना है? एक बार तो चेक करना है कि सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। फिर क्या करोगे? आगे के पद निकालोगे जब समांतर श्रेणी होगी तो, है ना। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये क्या है? A4 है। ठीक है, तो हल में क्या करोगे? सबसे पहले सारवंतर निकालोगे। क्या निकालोगे? सारवंतर। मैं लिख देता हूँ सारवंतर, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। डी बराबर क्या? A2 माइनस का A1 हमको निकालना है और A3 माइनस A2 भी हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर चेक करना है। तो A2 कितना है? 5/2। A2 कितना है? 5/2। और A1 कितना है? 2 है। ठीक है, याद देखना एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2 आएगा। 2 का भाग 2 में 1 आएगा। कितना? 1। 1 का गुणा 5 में कितना? 5 आ जाएगा। माइनस का 1 का भाग 2 में 2 आएगा और 2 का गुणा 2 में कितना? 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। A2 माइनस A1 1/2 आया है। A3 माइनस A2 की बात करते हैं। A3 कितना है? 3 है। और A2 कितना है? 5/2 है। कितना है? 5/2। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम लो के सॉल्व करोगे। एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 का भाग 2 में 2 आएगा और 2 का गुणा किस में करोगे? 3 में। कितना आएगा? 6। माइनस 2 का भाग 2 में 1 आएगा और 1 का गुणा 5 में कितना? 5 आएगा। तो कितना आ गया? ये भी 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पर तो क्या सार्वंतर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी है। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा वो पढ़ो एक बार तो। समांतर श्रेणी है तो आगे के मतलब और इनके 3 पद हमको निकालने हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना है A5, A6 और A7 निकालना है। कैसे निकालोगे? A5 के लिए क्या करोगे? A4 में D जोड़ना है। A4 क्या है? यहाँ पर 7/2 है। कितना है? 7/2 है। D कितना है? 1/2। दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा? एलसीएम कितना? 2, है ना। तो 2 का भाग 2 में 1 और 1 का गुणा 7 में कितना? 7 आएगा। प्लस का प्लस 1 का भाग 1 2 में 2 1 आएगा और 1 का गुणा किस में? 1 में कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कितना आ गया? 8/2 आ गया। कितना आ गया? 8/2। 2 के पार्ट से 8 को काट दिया तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, A6 के लिए क्या करोगे? A5 में क्या जोड़ोगे? D जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? D। A5 कितना आया? 4। 4 में D कितना जोड़ना है? 1/2। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ठीक है, अब क्या करोगे? 1 का भाग 2 में 2 आएगा और 2 का गुणा 4 में कितना? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8। प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में कितना? 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में कितना?
1 आएगा। तो ये कितना आ गया 9/2 आ गया। कितना आ गया 9/2। और हमको क्या निकालना है A7 भी निकालना है। A7 के लिए क्या करोगे A6 9/2 है ना, उसमें क्या जोड़ना है D जोड़ते जाना है 1/2। क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम कितना है 2 है। एलसीएम कितना है 2 है। 1 का भाग 2 का भाग 2 में कितना 1 आएगा। 1 का गुणा 9 में कितना 9 ही आएगा। ठीक है। और 1 का 2 का भाग 2 में कितना 1 ही आएगा। और 1 का गुणा 1 में कितना 1 आएगा। ये कितना आ जाएगा 10/2। तो ये काट दिया तो कितना आएगा या भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 5। हमको क्या निकालना था आगे के 3 पद निकालने थे। तो आगे A5 कितना आ गया 4, A6 कितना आ गया 9/2 और A7 कितना आ गया 5। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना आगे का। नोट करते जाना है ना, नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है माइनस का 1.2 है और माइनस का 3.2 है और क्या है माइनस का 5.2 है और क्या दिया हुआ है माइनस का 7.2 दिया है। पहले तो क्या करोगे चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 और ये क्या है A4 है। तो क्या निकालोगे सबसे पहले तो क्या निकालोगे सारवंतर है ना। सबसे पहले क्या निकालना है D बराबर A2 माइनस का A1। एक बार तो निकाला है ना, क्या निकालना है A2 माइनस A1 और चेक करना है इसका मतलब हमको क्या निकालना है A3 माइनस A2 भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखना A2 कितना है माइनस का 3.2 और A1 कितना है माइनस का 1.2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ और प्लस का 1.2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.2 में से माइनस प्लस क्या होता है माइनस करना, मतलब यानी कि 3.2 में से 1.2 मैंने घटा दिया तो कितना आ गया 0 और ये कितना 2 और बड़ी संख्या आ गया माइनस है, मतलब माइनस का क्या आ गया 2.0 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया A2 माइनस A1। हमको A3 माइनस A2 भी निकालना। A3 कितना है माइनस का 5.2, कितना है 5.2 है और क्या निकालना है आगे क्या A2 कितना है माइनस का 3.2। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5.2 है ही, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3.2। तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट माइनस प्लस क्या होता है माइनस करना। तो 5.2 में से किसको घटा दिया 3.2 को, कितना आ जाएगा 0.2 और बड़ी संख्या आ गया माइनस है, मतलब क्या आ गया माइनस का 2.0। सारवंतर समान आ गया। ठीक है, यहाँ भी माइनस का 2.0 और यहाँ पर माइनस का 2.0। तो कह सकते हैं कि सर ये क्या है समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो हमको क्या करना है आगे के 3 पद हमको आगे 3 और पद लिखिए। ठीक है, आगे 3 और पद लिखने हैं, मतलब क्या करोगे क्या क्या निकला है आगे 1.5 निकालना है। ठीक है, 1.5 निकालना मतलब A4 में क्या करोगे D जोड़ दोगे। HR कितना है माइनस का 7.2 प्लस क्या करना है D कितना है माइनस का 2.0 जोड़ा तो क्या आया ये क्या होगा माइनस का 7.2 होगा और ये प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 2.0। तो ये कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ दिया 7.2 और 2.0 जोड़ दिया तो कितना आएगा 9.2। कितना आ जाएगा और माइनस का जोड़ा है इसका मतलब ये कितना आ जाएगा माइनस का 9.2। ठीक है, तो ये कितना आ गया A5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया A5। A6 के लिए क्या करोगे A5 में D जोड़ दोगे। A5 कितना है 9.2 है, इसमें D कितना जोड़ना है माइनस का 2.0। तो कितना आ जाएगा माइनस का 9.2 में प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2.0। इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 9.2 में हमने जोड़ दिया 2.0 2 11, मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है, और आगे A7 के लिए क्या करोगे A6 में D जोड़ोगे। A6 कितना है 11.2 प्लस क्या D कितना जोड़ना माइनस का 2.0। तो ये कितना आ जाएगा 2.0 जोड़ दिया तो 2 और ये माइनस का 13.2 आएगा। कितना आएगा माइनस का 13.2 आएगा। निकालिए आगे के 3 पद है ना। क्या निकालना था आगे के
3 पद क्या क्या निकालना था, A5, A6 और A7। क्या क्या आ गया, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। अब आगे का क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, नोट कर लेना है ना। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करना। आगे देखना क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है माइनस का 10, माइनस का 6 और क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 और आगे 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सर यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखना है। तो D बराबर, ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 और ये क्या है, A4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, चेक करना है कि D निकाल के यहाँ पर A2 माइनस A1 भी निकालना है और चेक करने के लिए A3 माइनस A2 भी निकालना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर A2 कितना है, माइनस का 6 और A1 कितना है, माइनस का 10। कितना आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हुआ 10 और ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है बड़ी संख्या में से, छोटी को घटा दो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या आ गया प्लस है, मतलब 4 किसका रहेगा, प्लस रहता है, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, आगे A3 कितना है, माइनस का 2 और A2 कितना है, माइनस का 6 है। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 हो गया, मतलब ये कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी है ना। क्यों है, क्योंकि सार्वंतर कैसा है, समान है। समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी है, तो हमको क्या करने हैं, आगे के 3 पद लिखने हैं। ठीक है, मतलब हमको A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5। यहाँ देखना, यहाँ पर A5 निकालना है, A6 भी निकाला और A7 भी निकालना है। ठीक है, A5 के लिए क्या करोगे, HR कितना है, 2 है, उसमें क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे। D कितना है हमारे पास, 4 है। D कितना है, 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 कितना, 6 हो जाएगा। A6 के लिए क्या करोगे, A5 में D जोड़ दोगे। A5 कितना है, 6 है, D कितना है, 4। ये कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, और A7 के लिए क्या करोगे, 10 है हमारा A6, उसमें क्या जोड़ोगे, D। तो कितना आ जाएगा, ये 14। कितना आ जाएगा, 14। सभी को समझ में आ गया क्या, A5 कितना आ गया, 6, ये 10 और आगे 14। आगे के 3 पद निकालने थे। ठीक है, नोट करो फटाफट, आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, आगे 3 प्लस 2 रूट 2 है, आगे 3 प्लस 3 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, ये क्या दिए हुए, AP दी हुई, क्या दी हुई, AP। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये क्या है, A4। सबसे पहले क्या करना, समांतर श्रेणी है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करोगे, हमको देखना है सर यहाँ पर A2 माइनस A1 है, वो A3 माइनस A2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो चेक करना है। A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2 है ना, और A1 कितना है, माइनस का 3। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस डायरेक्ट कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट 2। A3 कितना है, A3 है 3 प्लस का 2 रूट 2 है, और A2 कितना है, 3 प्लस का रूट 2 है। कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2 रूट 2 और माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। ठीक है, माइनस यहाँ पर गया तो यह -3 हो गया और ये माइनस का रूट 2 हो गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस वाला कट गया और ये 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस किया। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 रूट 2 ये कितना हो गया, रूट 2 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, सार्वंतर समान आ गया। तो क्या कह सकते हैं अपन, D कितना आ गया है, रूट 2। ठीक है,
तो अपन क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी ऐसा कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सार्वंतर समान है। तो क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो क्या करोगे, आगे के हमको 3 पद निकाले, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, A5 क्या आएगा, H4 में जोड़ दोगे D। H4 कितना है, 3 प्लस का 3 √2 और D कितना है √2। जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 4 √2। कितना, 4 √2। ये √2, 3 √2 और 1 √2 जोड़ दिया तो कितना, 4 √2। ठीक है, S6 के लिए क्या करोगे, 3 प्लस का 4 √2 है, उसमें क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, D। D कितना है √2, तो कितना आ जाएगा, 4 √2 और √2 कितना, 5 √2। तो कितना हो गया, 3 प्लस का 5 √2। ठीक है, ये S6 में क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, S7। S6 कितना है, 3 प्लस का 5 √2 और D कितना है √2। जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 6 √2। कितना, 3 प्लस का 6 √2। ठीक है, तो आगे के पद निकाल लिए है ना, नोट कर लेना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.22 है, 0.222 कितनी बार है, 3 बार है। आगे 0.2224 बार है, कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या दी हुई, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4 है। सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि सर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर आ रहा है। सारवंतर निकालो, A2 माइनस A1 निकालना और चेक करने के लिए A3 माइनस A2 भी हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, A2 कितना है, 0.22 है और A1 कितना है, 0.2 है। तो कितना आ जाएगा, 0.22 में से क्या घटा दोगे, 0.2। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, तो कितना 0 पॉइंट आ गया, कितना 0.02 आ गया। कितना आ गया, 0.02। यहाँ देखना A3 कितना 0.222, इसमें से किसको घटाना, A2। A2 कितना 0.22। यहाँ देखना 0.22 में से 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखना D क्या है, A2 माइनस A1 0.02 है यार, A3 माइनस A2 कितना है, 0.002। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है सर, क्यों? क्योंकि सार्व अंतर ये तो अलग अलग है ना। तो क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख दोगे, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था, ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 0 है, माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, माइनस का 12 है। ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 और ये क्या है, A4 है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले सार्वंतर निकालोगे, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। D बराबर क्या निकालोगे, A2 माइनस A1 चेक करना है, मतलब अपनों को A3 माइनस A2 भी निकालना पड़ेगा। तो A2 कितना है, माइनस का 4, A1 कितना है, 0 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और निकालना A3 कितना है, माइनस का 8 है और A2 कितना है, माइनस का 4। माइनस का 8 माइनस माइनस क्या होता है, +4, मतलब कितना आ गया, माइनस का 4। ठीक है, तो D कितना आ गया, -4, ये भी कितना आ गया, माइनस का 4। मतलब क्या आ गया, D माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 4 और ये -4 बराबर, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है तो हमको क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने, A5 निकालना है। A5 निकालना है मतलब क्या करोगे, A4 में D जोड़ दो। A4 कितना है, माइनस का 12, D जोड़ोगे मतलब D कितना है, माइनस का 4। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 4। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16। कितना आ जाएगा, माइनस का 16। A6 के लिए क्या करोगे,
-16 में क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, माइनस का, ये क्या, माइनस का 16 प्लस माइनस सर माइनस होता है, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20, कितना आ जाएगा, माइनस का 20। और ये 7 के लिए क्या करोगे, -20 में क्या जोड़ दोगे, डी जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 20 और प्लस माइनस -4 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24। सभी को समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो बताओ कि कहाँ पर समझ में नहीं आया, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। A5, A6 और A7 हमने निकाल लिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8।